अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आपको बताते चले, मुसलमानों के एक बड़े कद्दावर नेता इम्तियाज़ जलील साहब इस मरतबा लोकसभा इलेक्शन हार गए हैं और उनकी हार का ज़िम्मेदार कुछ मुसलमान हज़रात जमीयत उलमा हिंद को बता रहे हैं। जमीयत ने भी इस पर अपनी वजाहत पेश की है। तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। आप अगर इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपकी बात सही समझ में आएगी और अगर अधूरी देखेंगे तो आप इसका गलत मतलब समझ बैठेंगे। दरअसल आपको बताते चले, औरंगाबाद महाराष्ट्र से ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले इम्तियाज़ जलील साहब इस मरतबा इलेक्शन हार गए हैं। 2019 में उन्होंने इलेक्शन जीता था और शानदार कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा वो हारे हैं तो कुछ मुसलमान उनकी इस हार का ज़िम्मेदार जमीयत को बता रहे हैं। कह रहे कि जमीयत के लोगों ने, जमीयत के मौलानाओं ने उनके ख़िलाफ़ बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन किया और उनको हरवाया है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही है। फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों में इस तरह की पोस्टें भरी पड़ी है। कुछ लोगों की पोस्ट हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर देखिए। एक जावेद पटेल नामी एक शख्स है, इन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि औरंगाबाद के 400 मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर एमआईएम और ठाकरे सेना को लगभग बराबर बराबर वोट मिले हैं। इससे साफ होता है कि मुस्लिम मतों में खड़ा विभाजन हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने जमीयत को टैग किया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जमीयत उलमा हिंद की है। जमीयत के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर ठाकरे सेना का काम किया है। इस तरह की बात इन्होंने कही है। एक और अबू आला आज़मी है, इन्होंने पोस्ट की है और इनकी पोस्ट पर जमीयत उलमा हिंद ने इनको जवाब देते हुए अपनी सफाई, अपनी वजाहत पेश की है। इन्होंने लिखा है कि इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद में चुनाव हारने की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने ही सफ़ों में कुछ छुपे कुछ मुनाफिक लोग हैं। जमीयत उलमा की पूरी टीम और अन्य मौलाना शिवसेना और कांग्रेस के लिए वोट और एमआईएम के ख़िलाफ़ वोट करने के लिए मुसलमानों से अपील करते नज़र आ रहे थे। यह है इस्लाम के ठेकेदार जिन्होंने तौहीद को आम करने के लिए मुसलमान की रहनुमाई कर रहे मुशरिक के सपोर्ट में मुसलमान के ख़िलाफ़ बयान देकर कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग दीन के रहनुमाई करने वाले उलमा है या सियासतबाज। हमारे उलमा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप करेंगे और हम उसे अंधभक्तों की तरह स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, इनकी इन तमाम बातों का जवाब जमीयत उलमा हिंद ने दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जमीयत ने लिखा है कि आपको बताना है कि ये जमीयत उलमा के किसी ओहदे पर नहीं है। इनके किसी भी सियासी अमल का जमीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल आपको बताते चले, एक शख्स है जो देखने में एक आलिम नज़र आ रहे हैं और वो जमीयत का नाम भी ले रहे हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की है। उनकी वीडियो को मुद्दा बनाकर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जमीयत ने इम्तियाज़ जलील को हरवाया है, जमीयत का आदमी है। दोस्तों, आपको बताते चले, जमीयत ने साफ कहा है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके किसी भी काम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि जमीयत के किसी ओहदे पर यह फ़ाइज़ नहीं है जो कि बताया जा रहा है कि जमीयत के बड़े ज़िम्मेदार है। ऐसा कुछ नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने साफ़ तौर पर यह वजाहत पेश कर दी है। अब जमीयत की वजाहत करने के बाद लोग और भी सवालात उठा रहे हैं। एक साहब तनवीर सैयद, उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस वीडियो में वो जमीयत का नाम ले रहा है, क्या उस पर मुकदमा दायर करेंगे? आपके ही लोग आपको गाली दे रहे हैं, इसलिए अब ये पोस्ट करनी पड़ रही है। इन्होंने साफ तौर पर जमीयत को इस तरह की बात कही है। दूसरा है कि ज़ुबैर खान पठान, उन्होंने कहा है कि उस बंदे ने जमीयत का हवाला देकर औरंगाबाद की आवाम को गुमराह करने का काम किया है। आपका काम है कि उस पर कार्रवाई करना, जब आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि जब जमीयत कह रही कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बंदा जमीयत का नाम ले रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक मज़हर अहमद साहब है, उन्होंने कुछ अलग बात कही है। उन्होंने लिखा है, स्क्रीन पर आप देखिए। पहली बात तो यह है कि जलील साहब जब सांसद बने थे तभी से औरंगाबाद के हिंदू भाइयों ने ठान लिया था, इसके बाद औरंगाबाद से कोई मुस्लिम खासदार नहीं बनेगा और हमें भरम में रखा। जलील खेरे में टक्कर है, एक तरफा वोट
बोमरे को वोट दिया, इसमें मदनी साहब का कोई रोल नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि इसमें मदनी साहब का कोई रोल नहीं है और सभी लोग जमीयतुल माहिन और ख़ास तौर से मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक़ से बहुत ही गंदी गंदी पोस्ट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन लोगों को इस ताल्लुक़ से सोचना चाहिए और जमीयत को भी चाहिए कि इस तरह से साफ़ तौर पर एक लेटर पैड जारी करे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे जमीयत ने ट्विटर पर लिख दिया है, लेकिन जमीयत को चाहिए कि एक लेटर पैड भी जारी कर दे, अगर हो सके तो हिंदी में लेटर पैड जारी करे ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या बात की जा रही है और उसका क्या जवाब दिया है। आप इस ताल्लुक़ से कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला जमीयतुल माहिन के कारकुनान की जमीयत की मुकम्मल हिफाजत फरमाए और इम्तियाज़ जलील साहब भी मुसलमानों के एक बहुत अच्छे नेता, बड़े कद्दावर नेता है। किस्मत में नहीं था इस मरतबा जीतना, पहले वो जीत गए थे। अल्लाह ताला उन्हें और दूसरे इलेक्शनों में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।